नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में नवीन पुस्तकें एवं उनके लेखक संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ जो सबसे पहली पुस्तक मेंशन है उसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर। याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा की लिखी पुस्तक है। क्लियर है? क्या नाम है पुस्तक का? ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्लियर है? अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक का नाम है सिंधिया और 1857। याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है ये राकेश पाठक द्वारा लिखी गई है। तो याद रखेंगे सिंधिया और 1857, ये पुस्तक किसके द्वारा? राकेश पाठक द्वारा लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है ये एलन मस्क पर लिखी गई है और ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है वाल्टर इसॉक्सन द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे वाल्टर इसॉक्सन द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है एलन मस्क। क्लियर है? अगली जो पुस्तक है उसका नाम है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी। देखिए, ये जो पुस्तक है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी ये सुभाष चंद्र गर्ग साहब द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? तो याद रखेंगे वी ऑल्सो मेक पॉलिसी ये किसके द्वारा? सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? अगली जो पुस्तक है ये पुस्तक है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है ये फाली एस नरीमन द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक फॉली एस नरीमन साहब द्वारा लिखी गई है। नाम है पुस्तक का यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फाली एस नरीमन। अगली जो पुस्तक है इसका नाम है नीलावू कुदीचा सिम्हागल। देखिए यहां पर एक करेक्शन कर लीजिए, इसका नाम है नीलावू, नीलावू। याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है नीलावू कुदीचा सिम्हागल ये मलयालम में लिखी पुस्तक है और ये आत्मकथा है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ साहब की। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ साहब की आत्मकथा का नाम क्या है? नीलावू कुदीचा सिम्हागल, और ये किस भाषा में है? मलयालम में। क्लियर है? याद रखेंगे इसे शेर जिसने चांदनी पीली, इसका हिंदी वर्जन। क्लियर? शेर जिसने चांदनी पीली। क्लियर है? तो याद रखेंगे आत्मकथा का नाम क्या है? नीलावू कुदीचा सिम्हागल, और ये किसकी है? एस सोमनाथ साहब की आत्मकथा। देखिए, ये जो आत्मकथा है ये युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक बताई गई है। ये युवाओं के लिए इसलिए प्रेरणादायक है क्योंकि इसमें एस सोमनाथ साहब ने अपने युवा समय में, जब उनका कॉलेज टाइम था, तो उनका जो स्ट्रगल था उसको उन्होंने उसमें उल्लेखित किया है और किस प्रकार से उन्होंने तकलीफें झेलकर इस बड़े पद तक वो पहुंचे हैं, इन सभी स्टेज का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। इसीलिए इसको युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया गया है, इनकी इस आत्मकथा को, जिसका नाम है नीलावू कुदीचा सिम्हागल। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, और ये मलयालम में लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है द विमेन इन माई लाइफ। याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है द विमेन इन माई लाइफ ये पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? तो याद रखेंगे द विमेन इन माई लाइफ ये किसके द्वारा? पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स। क्लियर है? तो याद रखेंगे द विमेन इन माई लाइफ का संबंध किससे है? पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स से। क्लियर है? अगला देखिए, अगली जो पुस्तक है उसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या नाम है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, जो लेट्स मूव फॉरवर्ड पुस्तक है ये कॉमिक बुक है। क्लियर है? और ये एनसीईआरटी ने यूनेस्को के साथ मिलकर विकसित की है। क्लियर है? तो याद रखेंगे एनसीईआरटी और यूनेस्को के कोलैबोरेशन से जिस कॉमिक बुक को विकसित किया गया उसका नाम क्या है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। याद रखिएगा, इस पुस्तक का जो शुभारंभ है ये धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। पुस्तक का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये कॉमिक बुक है और एनसीईआरटी ने यूनेस्को के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। अगली जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। पुस्तक का नाम एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुस्तक का नाम है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। देखिए, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है राधिका अयंगर जी द्वारा, और ये जो बनारस में मणिकर्णिका घाट पर जो डोम है उनके रोजमर्रा पर आधारित है। क्लियर है? यानी जो वहां पर दाह संस्कार कराने वाली जो एक वर्ग है उन पर ये बेस्ड है। क्लियर है? इस पुस्तक का नाम है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। क्लियर है? और ये पुस्तक किसकी है? राधिका अयंगर की। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है फायर बर्ड। क्या नाम है? फायर बर्ड। देखिए, ये जो फायर बर्ड पुस्तक है ये किसकी है? ये पुस्तक है पेरुमल मुरुगन की। किसकी है? पेरुमल मुरुगन। याद रखिएगा, मुरुगन को अपने इस उपन्यास के लिए साहित्य की प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें क्लियर हो रही कि जो साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार है वो किसको मिला? तो पेरुमल मुरुगन को। और उनके किस उपन्यास के लिए? तो याद रखेंगे फायर बर्ड के लिए। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे,
कि साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार, और ये 6वां जेसीबी पुरस्कार था, और ये मिला है मुरुगन साहब को, पेरुमल मुरुगन को। और ये जो पेरुमल मुरुगन साहब का जो उपन्यास है उसका नाम है फायर बर्ड। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये अंग्रेजी में है, और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है, कई बार ये भी पूछ लेता है, याद रखिएगा ये अनुवाद किया है जननी कन्नड़ ने। किसने किया है? जननी कन्नड़ ने। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि जननी कन्नड़ द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित फायर वर्ड नामक उपन्यास के लिए पेरुमल मुरुगन को साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार मिला है। क्लियर है? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगली जो पुस्तक है उसका नाम है ट्रेटर्स गेट। क्या नाम है? ट्रेटर्स गेट। याद रखिएगा ये जो ट्रेटर्स गेट पुस्तक है ये लिखा है जेफरी आर्चर ने। किसने? जेफरी आर्चर ने। तो याद रखेंगे जेफरी आर्चर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ट्रेटर्स गेट। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे ट्रेटर्स गेट, जेफरी आर्चर द्वारा। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबन। क्या नाम है पुस्तक का? हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबन। क्लियर? और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है जेके रोलिंग द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे जेके रोलिंग साहब द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबन। क्लियर? अगला देखिए, अगली पुस्तक का नाम है गोइंग इनफाइनाइट। देखिए जो गोइंग इनफाइनाइट पुस्तक है ये लिखी है माइकल लुइस ने। किसने? माइकल लुइस। तो याद रखेंगे माइकल लुइस की पुस्तक का नाम क्या है? गोइंग इनफाइनाइट। क्लियर है? गोइंग इनफाइनाइट किसकी पुस्तक है? माइकल लुइस की। माइकल लुइस, गोइंग इनफाइनाइट। अगला देखिए, अगली जो पुस्तक है वो है रोमन स्टोरीज। याद रखिएगा ये जो रोमन स्टोरीज है ये किसके द्वारा लिखी गई? झुम्पा लाहिरी द्वारा। किसके द्वारा? झुम्पा लाहिरी द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे रोमन स्टोरीज किसने लिखा है? झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी, रोमन स्टोरीज। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड। क्या नाम है पुस्तक का? द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड। ये पुस्तक किसके द्वारा? रोशनी चोकसी। क्लियर है? तो रोशनी चोकसी की पुस्तक का नाम क्या है? द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड। द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड ये पुस्तक है रोशनी चोकसी की। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है रिक्विम इन द राग जानकी। क्या नाम है? रिक्विम इन द राग जानकी। रिक्विम इन राग जानकी। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक लिखी है नीलम सरन गौर ने। किसने? नीलम सरन गौर ने। तो याद रखेंगे नीलम सरन गौर की पुस्तक का नाम क्या है? रिक्विम इन राग जानकी। याद रखिएगा ये प्रयागराज की है। कौन? नीलम सरन गौर। क्लियर है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। नीलम सरन गौर ये प्रयागराज की है, और इनकी इस उपन्यास जिसका नाम है रिक्विम इन राग जानकी, इसके लिए 2023 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे यहां पर एक नया फैक्ट भी मिला आपको, और नया फैक्ट नहीं है, याद करिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं आपको पुरस्कार वन लाइनर वाला पार्ट कवर करा रहा था तो समय वहां पर हिंदी के साहित्य पुरस्कार की चर्चा थी, तो वहां पर मैंने अंग्रेजी भाषा के लिए और उर्दू भाषा के लिए, ये दोनों भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये मैंने कवर किया था। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 है ये नीलम सरन गौर जी को दिया गया है उनके उपन्यास रिक्विम इन रागा जानकी के लिए। ठीक है? रिक्विम इन रागा जानकी। क्लियर? देखिए अब तो ये क्लियर हो गया ना कि 2023 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? नीलम सरन गौर को, और उनके उपन्यास का नाम क्या है? रिक्विम इन रागा जानकी। क्लियर है? तो यहीं पर एक कोरिलेट कर दिया जाए, फिर से रिकॉल हो जाए हिंदी भाषा के लिए और उर्दू भाषा के लिए। तो जो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो किसको दिया गया? एक बार याद करिए, निश्चित रूप से आपको याद आ रहा होगा संजीव साहब को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए। और उनके किस उपन्यास के लिए? तो उनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। क्लियर है? तो याद रखेंगे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव साहब को दिया गया। क्लियर है? और अगर हम बात कर लें उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो आपको याद होगा कि उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये सादिका नवाब सहर को दिया गया है। क्या नाम है इनका? सादिका नवाब सहर। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है राजदेव की अमराई। राजदेव की अमराई। क्लियर है? तो याद रखेंगे राजदेव की अमराई के लिए सादिका नवाब सहर जी को उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए एक पंथ दो काज हो गए, एक तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भी रिवाइज हो गया और पुस्तक और लेखक भी कवर हो गए। क्लियर है? अब हम लोग अगली तरफ चल रहे हैं। अगला जो पुस्तक है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, करुणा, न्याय और समावेशी विकास के लिए राजनीति, जुड़वा जीवनी। देखिए ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जीवनी। क्लियर है? क्या नाम है? मल्लिकार्जुन खड़गे, करुणा, न्याय और समावेशी विकास के लिए के साथ राजनीति। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे।
अगली जो पुस्तक है उसका नाम है अगेन एंड अगेन। याद रखिएगा ये जो पुस्तक है अगेन एंड अगेन, ये लिखी गई है जोनाथन एविसन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जोनाथन एविसन। तो याद रखेंगे जोनाथन एविसन की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? अगेन एंड अगेन। क्लियर है? तो याद रखेंगे अगेन एंड अगेन पुस्तक किसकी है? जोनाथन एविसन। अगली जो पुस्तक है, ये जो इनकी लेखिका है, बहुत पॉपुलर नाम है। पुस्तक का नाम पहले देखते हैं। पुस्तक का नाम है कॉमन एट अनकॉमन। क्या नाम है? कॉमन एट अनकॉमन। और ये पुस्तक लिखी गई है सुधा मूर्ति जी द्वारा। क्लियर है? बहुत पॉपुलर नाम है। सुधा मूर्ति बहुत कॉमन लेडी थी और बहुत बड़े स्तर पर गई। नाम है कॉमन एट अनकॉमन पुस्तक का, और ये किसके द्वारा? सुधा मूर्ति जी द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगली पुस्तक का नाम है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स। क्या नाम है? मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स। और याद रखिएगा ये जो मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स है ये किसके द्वारा? प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स। क्लियर है? तो याद रखेंगे मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स किसकी है? रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु की। यहां पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और यूनेस्को के सहयोग से। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आपने यूनेस्को के साथ कोलैबोरेशन करके एक पुस्तक का नाम और पढ़ा था, क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं? तो निश्चित रूप से अभी आप रिकॉल कर पा रहे होंगे क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। उस पुस्तक का नाम है लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्या नाम है? लेट अस मूव फॉरवर्ड। और ये जो पुस्तक है ये एनसीईआरटी ने यूनेस्को के साथ मिलकर विकसित किया है। और मैंने आपको ये बताया था कि लेट अस मूव फॉरवर्ड ये एक कॉमिक बुक है। क्या है? कॉमिक बुक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड एनसीईआरटी प्लस यूनेस्को के सहयोग से। ठीक उसी तरह से कोलैबोरेट करके आप याद रखिएगा कि गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और यूनेस्को ने मिलकर जिस पुस्तक को प्रकाशित किया उसका नाम है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स। क्लियर? और ये किसके द्वारा? प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगली पुस्तक का नाम है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। क्या नाम है पुस्तक का? कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। क्लियर है? और ये पुस्तक किसकी है? नंदिनी दास की। किसकी पुस्तक है? नंदिनी दास की। तो याद रखेंगे नंदिनी दास की पुस्तक का नाम क्या है? कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। क्लियर है? किसकी पुस्तक है? नंदिनी दास की। तो याद रखिएगा इसको। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो नंदिनी दास है ये भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका है। क्लियर है? नंदिनी दास कौन है? भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका। और 31 अक्टूबर 2023 को अपनी इसी पुस्तक के लिए, जिसका नाम क्या है? कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के लिए इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 मिला। अब यहां पर देखिए 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किसको मिला? तो याद रखिएगा भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को। दूसरी बात, ये जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 है जो कि भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को मिला, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे नाम है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। क्लियर है? अब स्पष्ट रूप से आपको याद हो गया होगा। अगला देखिए, अगली पुस्तक का नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा फिल्म अभिनेत्री हुआ कुरैशी से संबंधित है। क्लियर है? पुस्तक का नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, और ये संबंधित है हुआ कुरैशी से जो कि फिल्म अभिनेत्री। क्लियर? तो याद रखेंगे जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किससे संबंधित है? हुआ कुरैशी। क्लियर? अगली जो पुस्तक है उसका नाम है यादें यादें और यादें, और ये किसकी पुस्तक है? पुष्पा भारती जी की। क्लियर है? पुष्पा भारती जी की पुस्तक का नाम कितना अच्छा है? यादें यादें और यादें। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो वरिष्ठ साहित्यकार पुष्पा भारती जी हैं, इनको अपने इस संस्मरण के लिए 2023 का व्यास पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, याद रखेंगे व्यास पुरस्कार 2023। यहां पर 3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि व्यास पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो याद रखेंगे पुष्पा भारती जी को। क्लियर है? और पुष्पा भारती जी जो है, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है जिस संस्मरण के लिए इनको व्यास पुरस्कार 2023 मिला है? तो आपका जवाब होगा यादें यादें और यादें। क्लियर है? तो अब ये पुरस्कार तो आप नहीं भूलेंगे और ना ये संस्मरण भूलेंगे, भूलना तो कोई नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी है कि व्यास पुरस्कार 2023 और इनकी संस्मरण का नाम है यादें यादें और यादें। क्लियर है? आगे चलिए,
अगली जो पुस्तक है उसका नाम है वेस्टर्न लेन। क्या नाम है? वेस्टर्न लेन। याद रखिएगा ये जो वेस्टर्न लेन है ये किसके द्वारा? चेतना मारू द्वारा। क्लियर है? ये जो वेस्टर्न लेन उपन्यास है किसका है? चेतना मारू का। और याद रखिएगा चेतना मारू का ये जो उपन्यास है ये बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 6 उपन्यासों में शामिल है। क्लियर है? तो यहां पर भी 2 इंफॉर्मेशन मिली आपको। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चेतना मारू जी के उस उपन्यास का नाम बताइए जो कि बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड 6 उपन्यासों में शामिल है। तो उसका नाम क्या है? वेस्टर्न लेन। क्या नाम है? वेस्टर्न लेन। अब देखिए यहां से एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। याद करिए जब पुरस्कार वाली क्लास को कवर किया जा रहा था तो वहां पर बुकर पुरस्कार 2 प्रकार के बुकर पुरस्कार पर चर्चा हुई थी। क्लियर है? सबसे पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि बुकर पुरस्कार 2023 ये किस उपन्यास के लिए दिया गया और किसको दिया गया। भाई इस पे तो चर्चा हो गई कि बुकर पुरस्कार 2023 के लिए जो शॉर्टलिस्ट की गई 6 उपन्यास हैं उसमें से एक उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन और ये किसकी है? चेतना मारू जी की। क्लियर है? ये तो बात हो गई। अब ये बताना है कि बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया। तो आप सभी ये बात जानते हैं कि एक आयरिश लेखक हैं जिनका नाम है पाल लिंच। क्या नाम है? पाल लिंच। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? इनके उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को दिया गया। ये एक आयरिश लेखक है और इनके उपन्यास का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। तो याद रखिएगा मान लीजिए कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वहां पर बुकर पुरस्कार की चर्चा नहीं करेंगे, वो सीधे ये पूछ लेंगे उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग किससे संबंधित है। तो आपका जवाब क्या होगा? पॉल लिंच से। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे कि पॉल लिंच की उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है? और इसी प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 मिला। क्लियर? स्पष्ट याद रखिएगा। हाँ, मैं एक चीज और कह रहा था कि जब बुकर पुरस्कार 2023 पर चर्चा हुई तो उस समय मैंने आपसे चर्चा की थी कि एक पुरस्कार होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया और उनके उपन्यास का नाम क्या है। क्लियर है? तो देखिए एक बुल्गारिया के लेखक हैं, बुल्गारियाई लेखक हैं, उनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। क्या नाम है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। और ये जो जॉर्जी गोस्पोडिनोव साहब हैं इनके उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर। क्लियर है? और इसी टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए इस बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव साहब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और याद रखिएगा एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि उस समय के उपन्यास का अंग्रेजी अनुवादक कौन था। तो याद रखिएगा इस उपन्यास जिसकी चर्चा हो रही है टाइम शेल्टर, इस उपन्यास के जो अंग्रेजी अनुवादक है उनका नाम क्या है? एंजेला रोडेल। क्लियर है? तो याद रखेंगे अंग्रेजी उपन्यास अनुवादक एंजेला रोडेल की ने जिस उपन्यास को अनुवाद किया वो बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव से संबंधित है। उस उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर और इसी टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया। तो यहां पर आपने 3 बातें कवर की हैं। एक तो आपने ये देखा कि वेस्टर्न लेन के लिए चेतना मारू को की जो पुस्तक थी, जो उपन्यास था, उसको बुकर पुरस्कार 2023 के 6 शॉर्टलिस्टेड उपन्यासों में शामिल किया गया था। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने बुकर पुरस्कार 2023 देखा और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 कवर किया और ये भी कवर किया कि उसमें उपन्यास कौन है, उनके लेखक कौन है। क्लियर है? तो फिर मैं कहूंगा एक पंथ दो काज हुआ। अगला देखिए, अगला जो पुस्तक है उसका नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। भूलिएगा तो कोई नहीं, लेकिन इसको भी मत भूलिएगा। थ्रू द ब्रोकन ग्लास। याद रखिएगा ये ऑटोबायोग्राफी है और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन सेशन साहब की। चुनाव सुधार के लिए बहुत बड़ा नाम है टीएन सेशन साहब का। मतलब जो चुनाव प्रणाली में जो बदलाव सकारात्मक चाहिए था, अगर उसका कोई एग्जाम्पल सेट किया तो वो टीएन सेशन साहब ने सेट किया। तो याद रखिएगा टीएन सेशन साहब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। क्या नाम है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल की मैचिंग पूछ लिया जाता है, कई बार उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल की मैचिंग पूछा जाता है और कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके कार्यकाल की मैचिंग भी पूछा जा चुका है। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो टीएन सेशन साहब थे ये किस समय के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो याद रखेंगे 1990 से 1995 के बीच। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस पुस्तक को जब 2019 में टीएन सेशन साहब की डेथ हो गई थी उसके 4 साल बाद प्रकाशित किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे टीएन सेशन साहब की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखिएगा थ्रू द ब्रोकन ग्लास ये ऑटोबायोग्राफी है टीएन सेशन साहब की। टीएन सेशन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त रहे 1990 से 95 में। क्लियर है? और 2019 में डेथ हुई। अब यहां पर डेथ से एक बात याद आ रही है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, देखें आपको याद है कि नहीं। याद करिए जब आप
प्रमुख व्यक्ति पढ़ रहे थे, तो याद करिए उस समय एक नाम आया था पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, जिनका निधन हो गया हाल ही में। याद आ रहा है नाम? मनोहर सिंह गिल साहब का। क्लियर है? मैं याद दिला दे रहा हूं आपको। मनोहर सिंह गिल, याद रखेंगे, मनोहर सिंह गिल साहब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और इनका हाल ही में निधन हो गया। और मनोहर सिंह गिल साहब का ड्यूरेशन क्या था? तो याद रखिएगा 1996 से 2001 तक। क्लियर है? तो 1990 से 95 तक टीएन सेशन साहब रहे और 96 से 2001 तक मनोहर सिंह गिल साहब रहे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगली जो पुस्तक है वो है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन। याद रखिएगा ये जो पुस्तक है ये लिखी गई निर्जा चौधरी जी के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखिएगा निर्जा चौधरी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन, ये किसकी है? निर्जा चौधरी। क्लियर है? अगला देखिए, अगली जो पुस्तक है वो है स्मोक एंड एसेज। स्मोक एंड एसेज, और ये किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष की। क्लियर है? तो याद रखेंगे अमिताभ घोष की पुस्तक स्मोक एंड। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या नाम है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये पुस्तक किससे संबंधित है? मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई। तो याद रखेंगे द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का संबंध किससे है? मेघनाथ देसाई से। क्लियर? याद रखेंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी मैंने बात की है लोगों से तो हमेशा ये बात सामने आती है कि जो पुस्तक और लेखक है ये बहुत बोरिंग टॉपिक है। देखिए एक चीज याद रखिए, जब कभी भी आप कोई भी चीज ये मानकर पढ़ेंगे कि हमको किसी भी तरह से पढ़ लेना है, पेपर में क्वेश्चन सही हो जाए, देखिए ये तो मेन टारगेट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाए तो दोनों टारगेट कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लीजिए पुस्तक और लेखक है, अभी आपने ये पढ़ा कि नीलावु कुदीचा सिमहागल जो मलयालम में लिखी गई आत्मकथा है, जो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ साहब से संबंधित है और युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, तो क्या इसके हिंदी वर्जन पढ़ने की एक इच्छा मन में नहीं जगनी चाहिए? जगनी चाहिए ना। ये कब जगेगी? जब इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। नहीं तो ये किताब सामने से गुजर जाएगी, बस इतना याद रहेगा कि नीलावु कुदीचा सिमहागल आत्मकथा है एस सोमनाथ साहब की, बस। क्लियर है? तो ये अगर ये इंटरेस्ट रहे, मतलब ये मेरा पर्सनल आपको एक सजेशन है, मानना ना मानना ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह से काम किया जाए तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप पढ़िए, इसको याद रखिए कि ये हमारी बुक लिस्ट में ये नाम होगा कि कल को पढ़ा जाए कि एस सोमनाथ साहब ने कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और उससे क्या सीखा जा सके, जो उनकी चुनौतियां आई वो उस चुनौतियों से कैसे निपटे, वो पहले से ही प्रिपेयर्डनेस कैसे बन सके। इस तरह की चीजें जो अगर दिमाग में रहेंगी तो वो काफी वैल्यूएबल रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग मूल टॉपिक पर आते हैं। ये जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है, अगली पुस्तक का नाम इंडियन राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट। क्या नाम है? इंडियन राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट। याद रखिएगा ये जो पुस्तक है ये आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा जी की। क्लियर है? तो याद रखिएगा आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा साहब की लिखी पुस्तक इंडियन राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट। क्लियर है? तो इंडियन राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट किसकी? आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा की। क्लियर है? अगली जो पुस्तक है उसका नाम है कृष्ण द सेवेंथ सेंस। क्या नाम है पुस्तक का? कृष्ण द सेवेंथ सेंस। याद रखिएगा जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है देवाशीष चटर्जी। तो याद रखेंगे कृष्ण द सेवेंथ सेंस, ये किसकी पुस्तक है? देवाशीष चटर्जी की। याद रखेंगे कृष्ण द सेवेंथ सेंस, देवाशीष चटर्जी। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ। देखिए बहुत अच्छी पुस्तक है, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। क्या नाम है? द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ। इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? इसका हिंदी में होगा स्वर्णिम वर्ष, एक अच्छा लंबा जीवन जीने की अनेक खुशियां। इसका हिंदी वर्जन क्या होगा? स्वर्णिम वर्ष, एक अच्छा लंबा जीवन जीने की अनेक खुशियां। और ये पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। और रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कई बार पूछी गई है, तो याद रखेंगे इस पुस्तक का नाम है द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगली पुस्तक जो है ये भी रस्किन बॉन्ड की ही है। क्या नाम है? ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। क्लियर है? तो अगली पुस्तक का नाम है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये दोनों पुस्तक याद रखेंगे, द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ। ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। और लॉन्ग टाइम ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये भी पुस्तक रस्किन बॉन्ड की है। अगली पुस्तक का नाम है हाथी में गर्व। ये पुस्तक है कालिक कोचरलिन की। किसकी है? कालिक कोचरलिन। तो याद रखेंगे कालिक कोचरलिन की पुस्तक का नाम क्या है? हाथी में गर्व। क्लियर है? कालिक कोचरलिन की पुस्तक का नाम है हाथी में गर्व। अगली पुस्तक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा है किसकी? शरद पवार जी की। ये महाराष्ट्र से संबंधित है, पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? लोक माझे संगति। ये मराठी में लिखी गई है।
लोक मांझे संगति। तो याद रखेंगे लोक मांझे संगति ये मराठी में लिखी गई आत्मकथा है और किससे संबंधित है? शरद पवार साहब से। क्लियर? लोक मांझे संगति। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है विक्ट्री सिटी और ये पुस्तक किसकी है? सलमान रश्दी की। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। विक्ट्री सिटी किसकी है? सलमान रश्दी की। विक्ट्री सिटी का संबंध किससे है? सलमान रश्दी। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977। पहले पुस्तक का नाम क्लियर करिए। पुस्तक का नाम है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 और ये पुस्तक किसकी है? अभिषेक चौधरी। क्लियर? तो याद रखेंगे अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977। अगली जो पुस्तक है ये पुस्तक का नाम है मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है संदीप साहू जी द्वारा। क्लियर है? तो संदीप साहू द्वारा लिखी गई जो पुस्तक उसका नाम क्या है? मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है? देखिए अगली जो पुस्तक है वो भी संबंधित है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से और इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल और ये पुस्तक किससे संबंधित है? कस्तूरी रे से। क्लियर है? तो याद रखिएगा चूंकि दोनों संबंधित है द्रौपदी मुर्मू जी से इसलिए यहां पर कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। स्पष्ट याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू तब आप सीधा बोलिएगा संदीप साहू और अगर ये लिखा है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल तो क्या बोलेंगे? कस्तूरी रे। क्लियर है? ये याद रखिएगा ट्राइबल से कस्तूरी रे को लिंकअप कर दीजिएगा। अगला देखिए अगली जो पुस्तक है उसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। क्लियर है? अजय टू योगी आदित्यनाथ जो पुस्तक है ये लिखी गई है शांतनु गुप्ता द्वारा। क्लियर है? देखिए इस तरह की जो पुस्तकें वो अधिकतर पूछ भी ली जाती हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा अजय टू योगी आदित्यनाथ किससे संबंधित है? शांतनु गुप्ता जी से। क्लियर है? अगली जो पुस्तक है उसका नाम है रिंग साइड। क्या नाम है? रिंग साइड। ये जो रिंग साइड है ये किसके द्वारा? डॉक्टर विजय दरडा द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे डॉक्टर विजय दरडा द्वारा जो लिखी पुस्तक है उसका नाम है रिंग साइड। क्लियर है? रिंग साइड किसकी है? डॉक्टर विजय दरडा। अगली देखिए अगली जो पुस्तक है उसका नाम है नेहरू तिब्बत और चीन और ये जो नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक है ये किसकी है? अवतार सिंह भसीन की। क्लियर है? तो याद रखेंगे अवतार सिंह भसीन की पुस्तक का नाम नेहरू तिब्बत और चीन। नेहरू तिब्बत चीन किससे संबंधित है? अवतार सिंह भसीन से। अगली जो पुस्तक है इसका नाम है नीला चदयन। देखिए ये जो नीला चदयन पुस्तक है सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये पुस्तक किसने लिखी और कौन सा पुरस्कार मिला। ये नाम है जो पुस्तक से संबंधित है उनका नाम है अखिल केजो। देखिए ये जो अखिल केजो साहब हैं ये एक जेसीबी ऑपरेटर, ठीक, और सुबह में अखबार बांटने वाले हैं अखिल केजो। क्लियर है? और इनकी पुस्तक का नाम है नीला चदयन। ठीक है? और ये जो अखिल साहब की पुस्तक है नीला चदयन इस पुस्तक के लिए अखिल साहब को केरल साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार मिला है। क्लियर है? सबसे पहले ये समझिए कि अखिल साहब जो हैं अखिल केजो ये एक जेसीबी ऑपरेटर और सुबह अखबार बांटने का काम करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है नीला चदयन और इनको कौन सा पुरस्कार मिला? केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर? तो ये याद रखेंगे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो आपको जवाब होगा अखिल केजो। और दूसरी बात इनकी किस पुस्तक के लिए? तो नीला चदयन के लिए। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए अगली जो पुस्तक है उसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। क्लियर है? क्या नाम है? माई लाइफ एज अ कॉमरेड और ये किससे संबंधित है? शोभना भारती और अदिति पाठक से। क्लियर है? तो याद रखेंगे शोभना भारती और अदिति पाठक द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या नाम है? माई लाइफ एज अ कॉमरेड। क्लियर है? तो याद रखेंगे माई लाइफ एज अ कॉमरेड का संबंध किससे है? शोभना भारती और अदिति पाठक। क्लियर? तो ये भी ये जो नवीन पुस्तक और जो लेखक है ये टॉपिक जितना मेंशन था जितने भी नाम थे घटनासार की पुस्तक में वो सभी कंप्लीट हो गए। क्लियर? पुस्तक और लेखक से एक प्रश्न आता है। क्लियर? एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अब हम लोग अगली क्लास में महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह भी कवर करेंगे, साथ ही साथ जो आर्थिक घटनाक्रम का पार्ट बचा है उसको भी फिर अगली क्लास में कवर कर लिया जाएगा। क्लियर? शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।